राधे कृष्णा प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है पीसी पाठशाला में। हमने प्राइमरी इंडस्ट्री की लास्ट लेक्चर में बात करी थी। अब आज हम बात करने जा रहे हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। जब भी हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री, तो इसका सिंपली मीन्स है कि अपने रॉ मटेरियल को अपने गुड्स में कन्वर्ट करना। क्या मतलब है सेकेंडरी इंडस्ट्री? दीज आर दोज इंडस्ट्री विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। जैसे कि एक कॉटन थी, कॉटन से पूरा उसका कपड़ा बना देना, वो भी सेकेंडरी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। शुगर केन, गन्ना था, गन्ने के रस से हमने पूरी चीनी बना दी, तो बहुत सारे स्टेप्स रहे होंगे, पर गन्ने से हमने चीनी बना दी, तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया? वो भी आपका एग्जाम्पल हो गया सेकेंडरी इंडस्ट्री का। तो बेसिकली सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है? द रॉ मटीरियल is extracted at the primary stage but it is converted into the secondary stage। रॉ मटेरियल हमने प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्ट कर लिया था, निकाल लिया था, तैयार कर लिया था, बट सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम उस रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में या लास्ट मतलब कंज्यूमर गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। अभी तक हमारे पास सिर्फ कच्चा माल था, रॉ मटेरियल था, अब उसको हम फाइनल प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। देखिए, सेकेंडरी इंडस्ट्री के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकेंड वन इज़ कंस्ट्रक्शन। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन इज़ कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है? जब आप रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट या सेमी फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इससे नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, फिनिश प्रोडक्ट या फिर सेमी फिनिश प्रोडक्ट ज़्यादा अंतर नहीं है। फिनिश प्रोडक्ट बिल्कुल रेडी टू यूज़ होते हैं। फिनिश प्रोडक्ट जिसको आप हैंड टू हैंड यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। बट सेमी फिनिश प्रोडक्ट पूरे रेडी टू यूज़ नहीं होते, उसको आप किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं जो कि अभी कम्प्लीटली यूजेबल नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बेसिकली कुछ नहीं कर रही, एक आपके रॉ मटेरियल को गुड्स में कन्वर्ट कर रही है, ठीक। बट इसका सेकेंड टाइप क्या है? कंस्ट्रक्शन। कौन सी इंडस्ट्री? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है, नाम से ही वर्ड से क्लियर हो रहा है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? किसी चीज़ का बनना, जैसे डैम्स का बनना, रोड्स का बनना, ब्रिजेस का बनना, ये सारा किसका पार्ट है? ये सारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पार्ट है। इसमें हम लोग सीमेंट, आयरन या फिर कोल, इन सब का यूज़ करके कोई सामान बनाते हैं। बट इसको अलग क्यों रखना पड़ा मैन्युफैक्चरिंग से? इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। मैन्युफैक्चरिंग में जितना भी सारा सामान बन रहा है वो मूवेबल है, हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। बट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो भी सामान बन रहा है वो इन जनरल मूवेबल नहीं होता। रोड बन गई कि आप उसको मूव करके कहीं और लेके जा पाएंगे? नहीं। तो इन जनरल इट इज़ नॉट मूवेबल, ठीक। इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? डैम्स, रोड्स, ब्रिजेस। और मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, शुगर, कॉटन, ये सारे किसके एग्जांपल हैं? मैन्युफैक्चरिंग के हैं। तो पहले हमने क्या देखा? सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया? सेकेंडरी इंडस्ट्री को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। हम क्या बात कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। इसको याद करने की ट्रिक है पास, PAAS, प्रोसेसिंग, एनालिटिकल, असेंबली एंड सिंथेटिक। प्रोसेसिंग, एनालिटिकल, असेंबली, असेंबलिंग भी बोलते हैं, दोनों वर्ड्स हैं, और सिंथेटिक। सबसे पहले समझते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है। जब रॉ मटेरियल को बहुत अलग अलग स्टेप से गुजरना पड़े फिनिश प्रोडक्ट बनने के लिए। जैसे आयरन इंडस्ट्री जो होती है, उसमें आयरन ऐसे ही नहीं बनता, आयरन ओर होता है, फिर उसको दोबारा से हीट किया जाता है, फिर उसको एक शेप दी जाती है, फिर हीट किया जाता है, फिर शेप दी जाती है, फिर कहीं जाके आयरन रॉड बनती है। ये सारा क्या है? एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। जब भी किसी रॉ मटेरियल को बहुत सारे स्टेजेस से गुजर कर एक फाइनल प्रोडक्ट बनना पड़े तो वो किसके अंदर आएगा? प्रोसेसिंग के अंदर। रॉ मटेरियल आर प्रोसेस्ड थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एन एग्जांपल आयरन, स्टील एंड टेक्सटाइल, ठीक है। अब हम बात करें एनालिटिकल। एनालिटिकल मीन्स
आपके रॉ मटेरियल को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ा जाएगा, ब्रेक किया जाएगा, ठीक है। अब उससे आपको फाइनल अपना यूज़फुल प्रोडक्ट निकालना है। जैसे कि कच्चा तेल होता है जिसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, उससे कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ऑयल, गैस, ये सब निकाल लिया जाता है। तो वो किस में, एक प्रोडक्ट से कितने सारे प्रोडक्ट निकाल लिए, तो वो किस में आएगा, वो आएगा एनालिटिकल इंडस्ट्री में। Raw material is broken into various parts to useful material. Crude oil, kerosene, diesels are the example of these industry. अब क्या बात आई, अब आप बात आई असेंबली। असेंबली और असेंबलिंग दोनों का वर्ड सेम है लगभग। असेंबली और असेंबलिंग का मतलब ये है इकट्ठा करना। जब हमें कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें इकट्ठा करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं तो असेंबलिंग में आता है। जैसे कंप्यूटर का एग्जांपल, कंप्यूटर एक अपने आप में बड़ा टर्म है, पर कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर भी आता है, सीपीयू भी आता है, कीबोर्ड भी आता है, माउस भी आता है। तो ये सब किसका हो गया, ये सब असेंबली का पार्ट हो गया। किसका पार्ट हो गया, ये सब असेंबलिंग का, ठीक है। इसकी डिफाइन क्या हुई, वेरियस फिनिश गुड्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन, वॉच, कंप्यूटर आर द एग्जाम्पल। अब किसकी बात आई, अब बात आई सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट बाय मिक्सिंग टू अ मोर मटेरियल्स। जब हम दो या दो से ज़्यादा मटेरियल को मिक्स कर देते हैं, एक साथ मिक्स कर रहे हैं, यहाँ पे इस वर्ड पे फोकस करिएगा, यहाँ पे हम कंबाइन नहीं कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, जिससे हमारा एक न्यू प्रोडक्ट बन पाए। तो ये किस में आएगा, सिंथेटिक इंडस्ट्री में। बेसिकली यहाँ पे ज़्यादातर केमिकल मिक्सिंग होती है, अलग अलग केमिकल्स को मिक्स किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हो गया सोप, पेंट, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, सिंथेटिक इंडस्ट्री के। और मैन्युफैक्चरिंग के ये पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, और इसको याद करने की ट्रिक क्या थी, पास, PAAS, प्रोसेसिंग, एनालिटिकल, असेंबली, सिंथेटिक। हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री 2 पार्ट्स में क्लासीफाई होती है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। फिर मैन्युफैक्चरिंग भी 4 पार्ट्स में क्लासीफाई होती है, प्रोसेसिंग, एनालिटिकल, असेंबली और सिंथेटिक, ठीक। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टर्शरी इंडस्ट्री क्या होती है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और आगे के लेक्चर में फिर हम इसी चार्ट को और कंटिन्यू करते चलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू।